तो हाय फ्रेंड, दिस इज अमित और आप देख रहे हैं एडमिशन एकेडमी। यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं वीआईटी ट्रिपल ई 2025, जिसे कि आपको वीआईटी वेलोर, चेन्नई, अमरावती, भोपाल ये सब कॉलेज मिलते हैं। तो इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी और रोड मैप जो होने वाला है इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं आपको, क्योंकि हम इंग्लिश चैनल इन्फॉर्मेशन एजुकेशनल वीडियो से ऑलरेडी 6-7 साल से बच्चे को गाइड कर रहे हैं, जिसमें कि रैंक 1000 के अंदर, 500 के अंदर बहुत सारे बच्चे का आ चुका है। तो यहाँ पे हम बताने जा रहे हैं वो स्ट्रेटेजी जो फॉलो करके आप एक अच्छा रिजल्ट ला सकते हैं। 100 प्लस, 115 प्लस विद इन 10 से 15 दिन में आपको रिजल्ट मिल जाए, क्योंकि यहाँ पे बेसिक लेवल का एग्जाम होता है। बस आपको स्मार्ट प्रिपरेशन करना है, क्योंकि यहाँ पे लेवल तो कम होता है बट बच्चे बहुत ज्यादा होते हैं और कंपटीशन ज्यादा होता है। एग्जाम का लेवल जो है जेईई मेन से बहुत कम है, तो आपका बेसिक प्रिपरेशन 11-12 का है तो भी आपका काम हो जाएगा। बस आप स्मार्टनेस के साथ अगर लास्ट में थोड़ा प्रिपेयर कर लें तो आपका काम हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे। इंपॉर्टेंट चैप्टर जो होता है सब्जेक्ट वाइज, उससे उसके बाद बताएंगे उसमें कैसे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्या क्या आपको करना पड़ेगा एग्जाम से पहले, जिससे कि आपका अच्छा रिजल्ट आ जाए। तो सबसे पहले मैथमेटिक्स में अगर बात करें तो आपको मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट, जिसको कि मैट्रिसेस एंड देयर एप्लीकेशन बोलते हैं यहाँ पे। तो आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले आपको बता दें कि जो सिलेबस वीआईटी का पब्लिश किया गया, आप इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं गूगल से। तो उस सिलेबस के थ्रू ही आप जाए, जो भी चैप्टर हम बता रहे हैं उस चैप्टर में कुछ कुछ पार्ट जो है वो रिमूव कर दिया गया, कुछ कुछ पार्ट है। तो जो पार्ट है सिलेबस में उसी पे आपको ध्यान देना है सिर्फ। तो मैट्रिसेस एंड देयर एप्लीकेशन हो गया, फिर ट्रिग्नोमेट्री एंड कॉम्प्लेक्स नंबर, इसके बाद वेक्टर अलजेब्रा, एनालिटिकल ज्योमेट्री ऑफ 3D जो कि 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री बोल सकते हैं, फिर डिफरेंशियल इक्वेशन, प्रोबेबिलिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। तो ये हो गया आपका मैथमेटिक्स का। तो इसमें से जो आपको जो इंपॉर्टेंट चैप्टर हम बोले हैं, कुछ कुछ चैप्टर इसको हटा भी दिए क्योंकि उससे ज्यादा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं आता और बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग वाला आता है। तो इंपॉर्टेंट है कि कम से कम समय में कैसे आप ज्यादा स्कोर कर सके, वही हम बता रहे हैं। 6-7 साल का जो एक्सपीरियंस है तो पूरा वो यूज करके हम आपको बता रहे हैं, जिससे कि मैक्सिमम स्कोर आप कर सके। अब बात रहा कि इस चैप्टर को पढ़ें कैसे और इसका क्वेश्चन कहाँ से सॉल्व करें। तो सबसे पहले इसको पढ़ने के लिए आपको कुछ भी नहीं है, बेसिक क्लास 12 का भी अगर आपके पास कोई बुक है उससे भी पढ़ सकते हैं, या वन शॉट वीडियो देख के कर सकते हैं। अगर आपको कंप्लीट क्रैश कोर्स चाहिए, कैसे कंसेप्ट लें, कैसे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, उसके लिए मेरा गाइडेंस मेंटरशिप का कोर्स है, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आपको सारा कंसेप्ट, क्वेश्चन, काउंसलिंग, गाइडेंस, सपोर्ट, 1-to-1 काउंसलिंग, सारा कुछ अवेलेबल रहेगा। एक्सपर्ट जो कि हम इस 6-7 साल से इंग्लिश चैनल पे कर रहे हैं ऑलरेडी, इन्फॉर्मेशन एजुकेशन वीडियो से। तो अगर आपको वो चाहिए तो मेरा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, एग्जाम एकेडमी। नेक्स्ट सेक्शन में आपको डिटेल भी मिल जाएगा क्या क्या हम कैसे गाइड करेंगे। So hi friend, here I would like to introduce you about my complete guidance and mentorship program regarding VIT EEE 2025. Here you will get the guidance from expert, as I am doing it from last 6-7 years. All year prediction was 100% correct, and also lots of students, I have guided almost 12,000 plus students who got a very good result in VIT, and ultimately they got the category 1 or 2 hardly. So if you want to get the category 1, that means you will get the college at very less fee. CSC in VIT Vellore, you can join my complete guidance and mentorship course that will be available at very less fee, that is affordable fee. Once you join my guidance, you will be getting 1-to-1 guidance and dedicated test series, previous year question, important question, chapter wise, subject wise, whole syllabus test, and also most importantly every day what you should do. All the session I will be taking with you 1-to-1, so that you will get the best result. And after getting best result, the counseling is very unique type of counseling, because phase wise counseling will be done, so that I will be guiding you 1-to-1, so that you can get the best category and best campus with best branch, so that your future will be secured. So once you register with my guidance, it is 100% sure that you are going to get the best in VIT EEE 2025. तो चलिए आगे बात करते हैं कि क्वेश्चन कहाँ से सॉल्व करें। क्वेश्चन मेरा टेस्ट सीरीज अवेलेबल रहेगा, उसमें आपको सारा क्वेश्चन मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारा कुछ इसमें अवेलेबल रहेगा सब्जेक्ट वाइज, और आपका होल सिलेबस टेस्ट भी रहेगा। तो आगे चलिए बात करते हैं कि फिजिक्स में आपको कैसे कौन कौन सा चैप्टर पे ध्यान देना है। तो सबसे पहले जो है वो आपका अल्टरनेटिंग करंट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इस पे आपको ध्यान देना है। फिर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, इस पे ध्यान देना है। फिर आपका डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन, जो कि हो गया आपका मॉडर्न फिजिक्स। और उसके बाद फिर आ जाए केमिस्ट्री में, तो केमिस्ट्री में आपका फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और फिर आपका ऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड और बायोमोलिक्यूल्स एंड पॉलीमर। तो ये जो इंपॉर्टेंट है, ऑर्गेनिक में आपको ही पता है कि बहुत सारे चैप्टर होते हैं, तो नाइट्रोजन वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसलिए हम उसको लिए हैं। और जो फिजिकल केमिस्ट्री, उसमें बहुत सारे ऐसे चैप्टर हैं जो छोड़ भी दिए हैं, बहुत सारे लिए भी हैं, जैसे एटॉमिक का स्ट्रक्चर हो गया, उससे लिए हैं क्वेश्चन। तो सॉलिड स्टेट हो गया, फिर आपका सॉल्यूशन हो गया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया, सरफेस केमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, तो बहुत सारे चैप्टर हैं। तो सिलेबस को एक बार देखेंगे
उसमें जो जो पार्ट इंक्लूड किया गया उसी को सिर्फ आपको पढ़ना है। जैसा कि एप्टीट्यूड और इंग्लिश भी होता है, 10 मार्क्स का एप्टीट्यूड और 5 मार्क्स का इंग्लिश। तो 10 मार्क्स का जो एप्टीट्यूड रहेगा उसमें आपको 5 चैप्टर रहेंगे, डेटा इंटरप्रिटेशन, डेटा सफिशिएंसी, सोलोजिम्स, और उसके बाद आपका नंबर सीरीज और क्लॉक्स। तो ये सारे क्लॉक्स में आते हैं, कैलेंडर भी रहेगा, डायरेक्शन भी रहेगा। तो ये थोड़ा बेसिक चीज है, ज्यादा हाई लेवल का क्वेश्चन नहीं रहता है। अगर आप इंग्लिश मीडियम सीबीएसई से इजीली कर सकते हैं। कोई एक वीडियो अगर यूट्यूब में आप देख लेते हैं तो 10 मार्क्स आपका इजीली हो जाएगा। और 5 मार्क्स जो इंग्लिश का होगा उसमें आपको एक कॉम्प्रिहेंशन दिया जाएगा, उससे आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा जाएगा जिससे कि आप आंसर कर सकते हैं। तो 10, 5, 15 मार्क्स आप बोनस की तरह ले सकते हैं। अगर आप इंग्लिश मीडियम किसी भी बोर्ड से हैं तो आप आसानी से कर सकते हैं। अगर हिंदी मीडियम से भी हैं तो आप इन सबको थोड़ी डिटेल में पढ़ लें ताकि आपको आसानी हो ये सबको कंप्लीट करने में। तो ये सारे चैप्टर जो है वो इंपॉर्टेंट है, इसको आपको कंप्लीट करना है। तो ये हो गया इंपॉर्टेंट चैप्टर के बारे में। आप पढ़ेंगे कैसे, तो फिजिक्स के मैथ के लिए बता चुके हैं। फिजिक्स के लिए आपको चैप्टर को थोड़ा डिटेल में कोई हेल्प बुक से पढ़ना पड़ेगा या कोई वीडियो देखना पड़ेगा, जिससे कि आप थ्योरेटिकल पार्ट को थोड़ा अच्छे से कवर कर पाएं, क्योंकि थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन भी उसमें आता है। और उसके बाद केमिस्ट्री में ऑब्वियसली एनसीईआरटी आपको पढ़ना है, और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है सॉल्व करना, वो आपको मेरा टेस्ट सीरीज से मिल जाएगा। आपको चाहिए सिर्फ टेस्ट सीरीज तो वो ले सकते हैं, या फिर आपको पूरा कंप्लीट मेंटरशिप एंड गाइडेंस चाहिए उसको भी ले सकते हैं। दोनों अवेलेबल रहेगा ऐप में। तो आप ऐप डाउनलोड करें एग्जाम एकेडमी, वहाँ पे आपको सारा अपडेट इन्फॉर्मेशन, पीडीएफ इन्फॉर्मेशन का जो हम वीडियो में यूज करते हैं वो सारा कुछ आपको वहाँ पे फ्री में मिल जाएगा। तो कंप्लीट गाइडेंस के लिए आप कांटेक्ट कीजिए। एक नॉमिनल चार्ज लगेगा जो कि टाइम टू टाइम बढ़ेगा, क्योंकि बच्चे बढ़ेंगे तो ऑब्वियसली चार्ज बढ़ जाएगा। ये है कंप्लीट रोड मैप जिसको आपको फॉलो करना है, जिससे कि आप एग्जाम में अच्छा रिजल्ट ला सके। अब एग्जाम से 5-10 दिन पहले क्या करना है, तो ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट देना है, और उसी टाइम पे देना है जिस टाइम पे आपका एग्जाम होने वाला है। और उसके बाद आपको जब एग्जाम होगा तो उसमें कोशिश ये करना है कि जो हमको आता है ज्यादा से ज्यादा वही करें। एकदम बिल्कुल नहीं समझ आ रहा है तो आप निगेटिव भी कर सकते हैं, क्योंकि निगेटिव मार्क नहीं है। बट अगर सपोज कीजिए आप 100 क्वेश्चन करके 70 मार्क्स ला रहे हैं, और कोई बच्चा 80 क्वेश्चन करके 70 मार्क्स ला रहा है, तो उसका रैंक आपसे अच्छा हो जाएगा। और ये बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है। आपको लगेगा 2-4 रैंक ऊपर नीचे हो, ऐसा नहीं, 10,000 5,000 भी ऊपर नीचे हो जाता है। तो क्योंकि 125 मार्क्स का एग्जाम है, बच्चे 2 लाख 3 लाख होते हैं, तो बहुत सारे बच्चे का सेम मार्क्स हो जाता है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान देने का जरूरत है। ऑब्वियसली अटेम्प्ट कर सकते हैं ज्यादा, बट थोड़ा ध्यान रहे कि इतना ज्यादा ना कर दें और कम स्कोर आए तो और ज्यादा खराब हो जाएगा। तो ये हो गया कंप्लीट रोड मैप एंड स्ट्रेटेजी वीआईटी के लिए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम है। इससे आपको वीआईटी वेलोर में सीएस या अदर ब्रांच ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपका प्लेसमेंट बहुत अच्छा होता है, इसलिए वीआईटी आप चूज कर सकते हैं। थैंक यू।